पाठ 8 कौन। आज हम इस कविता से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और कुछ पंक्तियों का आशय स्पष्ट करेंगे। पहला प्रश्न है शब्दार्थ। पहला शब्द दुबक कर। दुबक कर का अर्थ होता है छिप कर। दूसरा शब्द है खलीता। खलीता के दो अर्थ हैं, जेब या थैली। थैली का इस्तेमाल भी पैसों को रखने के लिए किया जाता था। पुराने समय में जब लोग पैंट इत्यादि नहीं पहनते थे और धोती पहनते थे तो धोती में जेब ना होने के कारण लोग पैसे रखने के लिए थैली का उपयोग करते थे। तो इसका थैली और जेब दोनों ही अर्थ सही हैं। तीसरा शब्द है अनजाने। अनजाने का अर्थ है बिना जाने। चौथा शब्द है जिल्द। पुस्तक आदि के बाहर पतले गत्ते का आवरण। जिल्द लगाने से पुस्तक मजबूत हो जाती है। तो इसका अर्थ लिखेंगे पुस्तक आदि के बाहर पतले गत्ते का आवरण। आवरण का अर्थ होता है कवर। अगला शब्द है पोथी। पोथी का अर्थ है पुस्तक या किताब। अगला शब्द छन्ने। छन्ने का अर्थ होता है छानने का महीन कपड़ा। महीन यानी कि बारीक, बहुत पतला। छानने का बहुत पतला कपड़ा। अगला शब्द है कबाड़ी। कबाड़ी का अर्थ होता है बेकार वस्तुओं का व्यापारी। जो हमारे घर में बेकार चीज़ें होती हैं उसको हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो कबाड़ी वाला घर का सारा जो पुराना सामान होता है वो खरीदता है। तो इसका अर्थ आप लिखेंगे बेकार वस्तुओं का व्यापारी। अगला शब्द है धाता। धाता का अर्थ है भागता। टांगना। टांगना का अर्थ होता है लटकाना यानी रस्सी पर सुखाना। शरारत। शरारत का अर्थ है शैतानी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का अर्थ होता है उसका अर्थ समझाइए कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। इन पंक्तियों में कवि यह बता रहा है कि जब कोई जेब में छेद कर देता है या उसे काट देता है तो अनजाने में ही सारे पैसे गिर जाते हैं। तो यानी कि ये घर में कोई एक ऐसा जीव है जो सभी चीज़ों को ख़राब कर रहा है और उसने ख़राब करते करते खलीता को भी यानी कि जेब या थैली जिसमें पैसे रखे जाते हैं उसको काट दिया है और इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई और मैंने पैसे रखे और वो पैसे गिर गए हैं। अगली पंक्तियां हैं किसने जिल्द काट डाली है बिखर गए पोथी के पन्ने। अब पहली पंक्ति में कवि ने प्रश्न किया है कि किसने जिल्द को काट दिया है। जिल्द यानी कि जो पुस्तक को मजबूत बनाने के लिए जो आवरण बनाया गया था उसे काट दिया है किसी ने। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह जो जीव घर में आ गया है वह किताबों की जिल्द को भी काट देता है जिससे किताब की सारी जो मजबूती होती है वो समाप्त हो गई है और इससे किताब के पन्ने बिखर गए हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का आपने आशय स्पष्ट करना है। आपकी सुविधा के लिए प्रश्न 2 के उत्तर इसी अभ्यास पत्र के नीचे दिए गए हैं। आप यहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। काम बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से किया जाना चाहिए। काम पूरा करने के बाद आपने अपने उत्तरों की जांच भी करनी है। सभी शब्दों की स्पेलिंग अच्छे से चेक करनी है और यह काम 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। आज के लिए बस इतना ही।